नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भी पंजाब और राजस्थान के बीच खेला गया आईपीएल का 40वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 40वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम मुल्लानपुर में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई राजस्थान के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान रियान पराग ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम पंजाब को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से पंजाब की ओर से प्रभुसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां पंजाब के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिली। जी हां, खास करके प्रभुसिमरन सिंह की ओर से, जिन्होंने राजस्थान की ओर से पहला ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का आते ही स्वागत किया और ओवर की दूसरी बाहर जाती हुई गेंद पर अपना बल्ला खोलते हुए ऑफ साइड की ओर बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। तो वहीं इसके बाद पैडलाइन की गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए इस ओवर का दूसरा चौका अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं, जोफ्रा आर्चर के इस पहले ही ओवर में पंजाब की टीम ने 8 रन बटोरे। दोस्तों, मैच के पहले ओवर में प्रभुसिमरन सिंह ने चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर दिया था। तो अब बारी थी उनके साथ निभा रहे प्रियांशु आर्य की। और दोस्तों, प्रियांशु आर्य का असली अंदाज देखने को मिला। मैच के दूसरे ओवर में जहां पर उन्होंने राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए नंद्रे बर्गर का आते ही भूत बना डाला और लगातार 3 गेंदों को चौकों में तब्दील करने के बाद एक गेंद को कवर की ओर मोड़ा और अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे तारामंडल में पहुंचा दिया और पूरी तरीके से इस ओवर को पंजाब के हित में किया। बता दूं, नंद्रे बर्गर का स्पेलिल का यह पहला ओवर काफी महंगा साबित हुआ, जहां पर उन्होंने खराब लाइन और लेंथ के चलते करीब 21 रन लुटाए। दोस्तों, देखा जाए तो पावर प्ले के पहले 2 ओवरों में ही अब एक धुआंधार शुरुआत पंजाब की ओपनिंग जोड़ी ने टीम को दिला दी थी। जी हां, क्योंकि अभी तक महज 12 गेंदों का खेल हुआ था और इन 12 गेंदों पर चौकों की बरसात करते हुए पंजाब के बल्लेबाजों ने 29 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे, जिस कारण अब पावर प्ले में ही राजस्थान के कप्तान रियान पराग के चेहरे पर चिंता साफ तरीके से देखने को मिल रही थी। और दोस्तों, इसी चिंता को बढ़ाया अब एक बार फिर मैच के तीसरे ओवर में ढाकड़ बल्लेबाज प्रियांशु आर्य ने, जिन्होंने पिछले ओवर में नंद्रे बर्गर को धोने के बाद इस बार राजस्थान के सबसे घातक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को अपने पाले में लिया और पहली ही गेंद पर पीछे की ओर कट लगाते हुए शानदार चौका सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। तो वहीं अगली गेंद का हश्र भी कुछ इसी प्रकार से किया। दोस्तों, अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते अब पहली 4 गेंदों पर ही प्रियांशु आर्य ने 8 रन अपने खाते में जोड़ लिए थे, जिस कारण अब आवश्यकता थी स्ट्राइक रोटेट करते हुए एक बार फिर इस ओवर को पंजाब के हित में लेकर जाने की। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही कुछ ओवर की 5वीं गेंद पर देखने को मिला, जहां पर 2 चौके आने के बावजूद प्रियांशु आर्य ने जोफ्रा के खिलाफ फुल लेंथ की गेंद को सामने की ओर खेलना चाहा। परंतु दोस्तों, इस बार वे अपने मसूबे में कामयाब होने में पूरी तरह असफल रहे और पास ही खड़े खिलाड़ी नंद्रे बर्गर को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, प्रियांशु आर्य आज 11 गेंदों में 29 रनों की एक धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, रनों की बरसात के बीच पंजाब का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब अलग ही जल्लोश करते हुए राजस्थान के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर प्रियांशु आर्य चेहरे पर निराशा लेते हुए अब टीम का साथ छोड़ चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब पंजाब की ओर से मैदान में उतरे कूपर कोनोली लग रहा था। अब विकेट गिर जाने के चलते अब अगले 1-2 ओवर धीमी गति से पंजाब की टीम आगे की तरफ बढ़ेगी। परंतु दोस्तों, ढाकड़ बल्लेबाज प्रभुसिमरन सिंह कहां रुकने वाले थे? जी हां, क्योंकि पिछले ओवर में भले ही प्रियांशु आर्य के रूप में एक बड़ा झटका लग जाने के बावजूद एक धुआंधार शुरुआत अब पंजाब के बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी, लेकिन राजस्थान जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो मैदान में मौजूद कूपर कोनोली
और प्रभमरण सिंह को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए पावर प्ले के बाद धुआंधार बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के 7वें ओवर में देखने को भी मिला, जहां पर राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए यश पुंजा को आते ही स्ट्राइक पर मौजूद कूपर कोनोली ने काफी बुरी तरह धोया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर अपने बल्ले का सामने की ओर मुंह मोड़ते हुए गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद का हश्र भी इसी प्रकार से करते हुए अपने इंटेंट को साफ कर डाला। बता दूं, कूपर कोनोली ने अपने खुद के दम पर इस ओवर में 2 जड़ते हुए करीबन 14 रन बटोरे। दोस्तों, भले ही पावर प्ले खत्म हो चुका था, खिलाड़ी बाउंड्री के पास चले गए थे, परंतु पंजाब की रणगति रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जी हां, क्योंकि मैच के 7वें ओवर में यश पुंजा को धोने के बाद अगले ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद कूपर कोनोली ने जडेजा को अपने बल्ले का मजा झकाया, जहां पर पहली 4 गेंदों पर तो कूपर कोनोली ने मात्र 1-2 रन लिए, लेकिन जैसे ही जडेजा अपनी लाइन से भटके, इसका फायदा कोनोली ने उठाया और सामने की ओर जोरदार प्रहार करते हुए एक बार फिर गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। तो वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर पॉइंट की ओर कट लगाते हुए अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला। बता दूं, जडेजा का यह स्पेल का पहला ओवर राजस्थान के लिए काफी महंगा रहा, जहां पर उन्होंने 13 रन लुटाए। दोस्तों, एक छोर से प्रभु सिमरन सिंह तो दूसरी छोर से कूपर कोनोली अपना धुआंधार अंदाज मैदान पर दिखाए जा रहे थे। जो स्पिनर रहे या तेज गेंदबाज, किसी को बख्श नहीं रहे थे और हर ओवर में चौकों में डील करते हुए रनों की बौछार वह मैदान में करते जा रहे थे। और इसी के चलते दोस्तों, जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर डाली। देखा जाए तो अब हर एक रन राजस्थान के लिए महंगा साबित होता जा रहा था। मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब पंजाब की इस जोड़ी को तोड़ना आवश्यक हो चुका था। और दोस्तों, अंततः यह काम करके दिखाया। मैच का 9वां ओवर लेकर आए युवा स्पिनर गेंदबाज यश पुंजा ने, जिन्होंने टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे कूपर कोनोली को अपने ओवर की दूसरी बाहर जाती हुई गेंद में फंसाया और बाउंड्री पर मौजूद डोनोवन फरेरा के हाथों कैच आउट करवाते हुए एक बड़ा झटका पंजाब की टीम को दे दिया। आपको बता दें, कूपर कोनोली आज राजस्थान के खिलाफ 14 गेंदों में 30 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, टीम के लिए खतरा साबित होती जा रही साझेदारी का अंत होने के चलते अब राहत की सांस लेते हुए राजस्थान के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर पंजाब के प्रशंसकों में अब सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाज जाने के बाद अब पंजाब की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान श्रेयस अय्यर, जिन्होंने आते ही 1 रन बटोरा और स्ट्राइक प्रभु सिमरन सिंह को दी। और दोस्तों, प्रभु सिमरन सिंह ने भी स्ट्राइक मिलते ही अपनी लय का नमूना मैदान में पेश किया और विकेट चटकाने वाले यशपुंजा के ओवर की आखिरी गेंद पर नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और विकेट गिर जाने के बावजूद इस ओवर को पंजाब के पक्ष में कर डाला। दोस्तों, एक छोर से भले ही 2 बड़े बल्लेबाजों को पंजाब की टीम गंवा चुकी थी, लेकिन दूसरी छोर से प्रभरण सिंह रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जी हां, क्योंकि यश पुंजा को पीछे की ओर चौका लगाने के बाद मैच के 11वें ओवर में प्रभु सिमरन सिंह ने अपना बल्ला राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए तूफानी गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के खिलाफ खोला और पहले ओवर की दूसरी गेंद पर पीछे की ओर कट लगाते हुए शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर कवर की ओर अपने बल्ले का मुंह मोड़ते हुए एक और चौका अपने खाते में जोड़ लिया और महज 35 गेंदों का सामना करते हुए राजस्थान के खिलाफ अपना धमाकेदार पसा जड़ दिया। दोस्तों, भले ही राजस्थान की टीम को 2 बड़े बल्लेबाजों के विकेट तो मिले थे, लेकिन अभी भी राजस्थान के गेंदबाज रनों पर अंकुश लगाने में देखा जाए तो सफल नहीं हो पा रहे थे। जी हां, क्योंकि प्रभु सिमरन सिंह के बाद अगले ओवर में उनके साथ निभा रहे श्रेयस अय्यर ने भी पहली बार अपना बल्ला खोला और सर रविंद्र जडेजा के खिलाफ पहली 3 गेंदों पर सॉलिड डिफेंस दिखाने के बाद ओवर की चौथी गेंद को पीछे की ओर धकेला और अपनी पारी का पहला चौका बटोर लिया।